नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। शिक्षकों के वरीयता निर्धारण को लेकर के नया पत्र जारी। जी हाँ दोस्तों, अब शिक्षकों के आपसी वरीयता निर्धारण को लेकर के संशोधित पत्र प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम बिड़कर के द्वारा जारी किया गया है। आइए इस संशोधित पत्र को हम लोग जानते हैं कि अब इस संशोधित पत्र के अनुसार कौन वरीय होगा और कौन कनीय होगा। तो आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, यह पत्र जारी हुआ है। आप देख सकते हैं कि संचिका संख्या 7/3/8/25 बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/25 के तहत गठित, जहां चुनाव से पहले जो कमेटी गठित हुआ था उसकी अनुशंसा एवं तदालोक में विभागीय आदेश 4206 दिनांक 22/11/25 के माध्यम से स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक में आपसी वरीयता निर्धारण करने हेतु दिशा निर्देश मापदंड निर्गत किए गए हैं। साथ ही विभागीय आदेश ज्ञापांक 4207 दिनांक 22/11/25 द्वारा वर्ग 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं 9 से 10 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक को 11-12 के विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का आदेश भी संसूचित है। अर्थात 1 to 5 के विशेष शिक्षक या विद्यालय अध्यापक को कक्षा 6 से 8 के विशेष शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं 9 से 10 के विशेष शिक्षक विद्यालय अध्यापक को 11-12 से के विशेष शिक्षक विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित यानी कि नियोजित शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का आदेश भी संसूचित है। इसी क्रम में विभागीय ज्ञापांक 142 दिनांक 12/1/26 के द्वारा कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक एवं 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक को नियमावली में प्रोन्नति के लिए निर्धारित समय अवधि के अनुरूप वरीय विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति स्व स्थानिक यानी कि अपने से बगल वाले उत्क्रमण हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी आदेश भी संसूचित है। विभागीय ज्ञापांक 38 दिनांक 12/1/26 द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के वरीयता के निर्धारण हेतु पूर्व से निर्गत अधिसूचना संख्या 1500 दिनांक 22/7/19 को यथावत बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। क्या है वो देखते हैं कि यह भी उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/25 के माध्यम से निर्गत किए गए मापदंडों यथा खंडिका 2 क 3 4 क तथा 4 ख में प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का प्रभार दिए जाने हेतु विभिन्न कोटि में न्यूनतम अध्यापन कार्य अनुभव अंकित है। जहाँ दोस्तों प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक का प्रभार दिए जाने के लिए विभिन्न कोटि में न्यूनतम अध्यापन कार्य का अनुभव अंकित किया गया है। उपरोक्त आदेशों के संदर्भ में प्राप्त हो रहे कतिपय परीक्षाओं के समाधान के लिए विभागीय पत्रांक 37 दिनांक 12/1/26 द्वारा पूछे जाने वाले
पहले प्रश्नों को उत्तर सहित संसूचित किया गया है। वर्तमान में विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक के अंदर वरीयता निर्धारण में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की संबंध में कतिपय परीक्षा की जा रही है के निराकरण के संदर्भ में निम्न निर्देश दिए जाते हैं। क्या निर्देश दिया गया है? जो पहला है क्या कि प्रारंभिक विद्यालय के जिला संवर्ग के सहायक, माध्यमिक विद्यालयों के प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक, जो अब मरणशील संवर्ग स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण होने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक एवं बिहार लोक सेवा की अनुशंसा के आधार पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त शिक्षकों से संबंधित नियमावली में उनके संवर्ग के शिक्षकों के वरीयता का तो दिशा निर्देश उपलब्ध है वह यथावत रहेगा। तो जो पहले से वरीयता यहाँ का पत्र है वह यथावत रहेगा। अगला है कि पूर्व की भांति जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक मरणशील अर्थात डाइंग कैडर पदस्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। इसी प्रकार प्राथमिक मध्य विद्यालय में यदि जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक पदस्थापित हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक से विद्यालय अध्यापक वरीय माने जाएंगे यानी कि जो डाइंग कैडर के शिक्षक हैं, चाहे वह प्रमंडलीय वर्ग के हो या जिला वर्ग के हो, वह हर हाल में इन सभी प्रकार के शिक्षकों से वरीय माने जाएंगे। अगला है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के मामले में जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक मरणशील के अंदर पद स्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार राज्य माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 समय समय पर यथा संशोधित में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति है तो निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्न मापदंड के अनुसार किया जाएगा। क्या है कि ये माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, 9-10 हेतु स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशिष्ट शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक विद्यालय अध्यापक के रूप में वर्ग 9 से 10 में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। जहाँ दोस्तों चाहे वह नियोजित शिक्षक के रूप में हो या विद्यालय शिक्षक विशेष शिक्षक के रूप में हो या विद्यालय अध्यापक के रूप में हो, इन 9-10 के शिक्षकों को प्रभार के लिए, माध्यमिक का प्रभार के लिए 8 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापक वर्ग में 11-12 को स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित एवं विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में वर्ग 11-12 में न्यूनतम 4 वर्ष का अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए। उसी प्रकार जो 11-12 के शिक्षक हैं, चाहे वह स्थानीय निकाय के हो या विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक, उनको प्रभार के लिए न्यूनतम 4 वर्ष की सेवा का अनुभव होना चाहिए। उक्त अर्हता वाले माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापकों को और विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। एक ही विद्यालय में यदि
उक्त हताधारी माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक दोनों हो तो वो प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक जिनके नियोजन की तिथि को, यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक जिनकी स्नातकोत्तर की योग्यता तथा कार्यकाल की अवधि अवधि दोनों 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो कि वरीयता समान होगी। और यदि 9-10 के शिक्षक हैं और उनका 8 वर्ष और 11-12 के शिक्षक हैं, प्रशिक्षित उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं जिनके नियोजन की तिथि यदि प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक जिनकी स्नातकोत्तर योग्यता तथा कार्यकाल दोनों अवधि 4 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तो दोनों की वरीयता समान होंगे, यानी कि दोनों का वरीयता समान होगा। उसी प्रकार खंडिका ख कहता है कि एक ख के क्रम में इनके अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार प्राथमिक विद्यालयों के मामले में प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो ड्राइंग कैडर में पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति है तो निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु पदकृत किया जा सकता है। इसके अनुसार वर्ग 1 से 5 के न्यूनतम 8 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक, विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने तो प्राधिकृत किया जा सकता है। वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात जिन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधान शिक्षक का प्रभार दिया जाएगा। ठीक उसी तरह मध्य विद्यालय के मामलों में कि मध्य विद्यालयों में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग के हैं पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक रूप में कार्य करने हेतु पदकृत किया जा सकता है। फिर क कहता है कि इसके अनुसार वर्ग 6 से 8 के न्यूनतम 4 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय प्रशिक्षित शिक्षक एवं विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु पदकृत किया जा सकता
है। वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान वाले पहले मिलान के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात उनका जन्म तिथि पहले होगा तो वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मध्य विद्यालय एवं में पद स्थापित 6 से 8 के शिक्षक को यदि उक्त कंडिका में वर्णित अर्हता नहीं हो अथवा वर्ग 6 से 8 के शिक्षक पद स्थापित ही नहीं हो तो वर्ग 1 से 5 के न्यूनतम 8 वर्ष का प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में शिक्षण अनुभव वाले स्थानीय निकाय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक को विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक रूप में कार्य करने हेतु पदकृत किया जा सकता है। वर्णित मापदंड के अनुसार एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में अंतर वरीयता का निर्धारण प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि अर्थात उन्हें प्रशिक्षित वेतनमान पहले मिला है के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि समान होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। पांचवा कहता है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक नाम घोषित करने हेतु उक्त कंडिका में निर्धारित अंतर वरीयता का साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा कि मध्य विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीएड योग्यताधारी शिक्षक विद्यालय अध्यापक को ही प्रधानाध्यापक हेतु नामित किए जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत बड़ी निर्देश है कि मध्य विद्यालय और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक प्रभारी प्रधानाध्यापक नियुक्त करने हेतु बीएड योग्यताधारी को ही नियुक्त किया जाए, नामित किया जाए। इसी प्रकार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नामित करने हेतु संबंधित शिक्षक विद्यालय अध्यापक को प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। पूर्व से निर्गत अंतर वरीयता संबंधी मापदंड को उक्त हद तक परिष्कृत किया जा सकता है। इसे आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 42/11/25 के साथ पढ़ा जाएगा। आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/25 के अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे। यह आदेश ज्ञापांक 4206 दिनांक 22/11/25 के लागू होने की तिथि से ही प्रभावी होगा। उक्त प्रशिक्षण प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो दोस्तों तो आप सभी शिक्षकों का वरीयता निर्धारण का पत्र का संशोधित पत्र जारी हो चुका है और इस पत्र के अनुसार आप सभी वरीय होंगे और आप सभी को प्रभारी प्रधानाध्यापक नामित किया जा सकता है। तो आप सभी को यह जानकारी नॉलेजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अंत में मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा।